हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने देखा था एरे क्या होता है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस। सो ये सब हमने विद प्रैक्टिकल पढ़ा था। ओके तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विथ प्रैक्टिकल। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर से पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है। ओके सो ऑपरेशन मीन्स क्या, कुछ भी टास्क अगर हम किसी वैल्यू पे असाइन करेंगे ओके या फिर परफॉर्म करेंगे सो वो हो गया ऑपरेशन, जस्ट लाइक अ एक्शन। सो ऑपरेशन मीन्स बोल सकते हैं कि इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, लॉजिकल, बीट वाइज। ओके सो ये सब ऑपरेशंस हो गए। सो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमें चाहिए होता है ना, तो वो सिंबल को हम बोलते हैं ऑपरेटर। ओके किसी भी दो वैल्यूज जो होती है या फिर हम बोल सकते हैं दो वेरिएबल्स, उन दोनों वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। ओके जनरल एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, देखो 3 + 8। Okay, so what is the operator here? That is plus is an operator, है ना। so प्लस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन, है ना। so एडिशन ये एक ऑपरेटर हो गया। ओके सो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है कि वी हैव टू ऐड 3 and 8। ओके सो जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 11। ओके सो यहाँ पे ऑपरेशंस कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज एडिशन, है ना। और सिंबल यानी प्लस का साइन है, सो प्लस साइन इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। ओके समझ में आ रहा है। तो ये दो वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं, है ना, ये दो 3 और 8 ये वेरिएबल्स है, वैल्यूज है। ओके सो इन दोनों पे हमने ऑपरेशन किया। ओके सो 3 + 8 = 11। ओके सो अभी ये प्लस तो हो गया ऑपरेटर, है ना, इसे हम लिखते हैं ऑपरेटर। बट 3 और फिर 8 ये जो है इन्हें क्या बोलते हैं, ओके सो दिस इज ऑपरेंड। यस इट इज कॉल्ड एज ऑपरेंड। ओके सो जो भी वेरिएबल या फिर वैल्यूज होती है उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड। ओके सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ओके अब देखते हैं डेफिनेशन। सो ऑपरेटर, Operators are used to perform operations on variables and values. Yes, मैंने पहले ही बताया था कि ऑपरेटर क्या होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस वैल्यूज पे या फिर वेरिएबल्स पे। ओके देन ऑपरेटर्स इन जावा आर द सिंबल यूज फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशंस इन जावा। यस सो स्पेसिफिक ऑपरेशन यानी जो कैटेगरीज होती है, अब आगे देखेंगे हम, जो भी कैटेगरीज होती है उन पे वो कैटेगरीज में स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके सो ऑपरेटर्स मेक टास्क लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ओके सो ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विच लुक इजी ऑल्दो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टास्क इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यस सो कॉम्प्लेक्स मीन्स इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना यहाँ पे बोला है। ओके बट यस अगर हमें किसी भी वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ अगर एडिशन करना है या फिर कौन सा भी ऑपरेशन करना है सो इट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टास्क, टफ टास्क, है ना। बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना, क्योंकि इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। ओके सो ये पॉसिबल होता है, सो डोंट वरी। ओके सो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इंट a इज इक्वल टू 5 ओके एंड b इज इक्वल टू 10। ठीक है सो ये क्या हो गया, ये 2 वेरिएबल्स ले लिए मैंने, है ना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है a और b पे। ओके सो फिर कैसे लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे इंट c ले लेते हैं। ओके क्योंकि मैं c में वैल्यू स्टोर करूंगी। ओके सो फिर s आउट में क्या हम लिखेंगे, सो s आउट में हम लिखते हैं c इज इक्वल टू a + b। ओके सो c इज इक्वल टू a + b अगर हम लिखेंगे
सो ए तो हो गया, सॉरी ये प्लस प्लस तो हो गया ऑपरेटर, दैट इज एडिशन ऑपरेटर, है ना। और ये जो ए एंड बी है ये हो गए ऑपरेंड्स और वेरिएबल्स। ओके, सो अगर आउटपुट हमें मिलेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो ए इज 5 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होता है, इट्स 15। ओके, सो हमें आउटपुट मिलेगा 15। ओके, सो बहुत इजी है ऑपरेटर्स। सो ये हो गया ऑपरेटर की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, बीटवाइज, लॉजिकल, रिलेशनल, शिफ्ट ऑपरेटर, टर्नरी एंड यूनरी। वन बाय वन हम ईच एंड एवरी ऑपरेटर को देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, सो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है आपको। So this is plus, okay, plus means addition, then subtraction, multiplication, division, modulus, increment, decrement. Okay, so addition means adds value on either side of operator. Okay, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया था आपको कि ऐड करता है टू वैल्यूज को। Okay, then subtraction, subtract right hand operand from left hand operand. Okay, let's take an example. This is 10 minus 5. Okay, so this is left, okay, and right. So simply हम 5 को ही 10 से subtract करेंगे, सही है ना। 10 minus 5 ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, है ना। So answer is 5. Okay, now this is multiplication. So multiplies value on either side of the operator. Yes, 2 multiplied by 5, it's 10. Okay, next division, divides left hand operand by right hand operand. Yes, same है। okay, जैसे 10 divide by 5, it's 2. okay, then modulus, so modulus means divides left hand operand by right hand operand and return remainder. ओके, सो सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने डिवाइड किया 10 को 5 से। ओके, सो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है, आंसर तो 2 आता है ना, बट जो रिमाइंडर है वो आता है 0। सो मॉड्यूलस मीन्स आंसर आएगा 0। सो मॉड्यूलस मीन्स कि जो भी हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसका जो रिमाइंडर बचता है दैट इज मॉड्यूलस। ओके, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट तो बहुत इजी है कि क्या करेंगे, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। इंक्रीमेंट हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, जैसे प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस। ओके, दोनों का मीनिंग सेम ही है कि ए की वैल्यू इंक्रीज होंगी, यहाँ पे भी ए की वैल्यू इंक्रीज होंगी। ओके, सो इंक्रीमेंट हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। सो इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। देन डिक्रीमेंट, सेम यहाँ पे भी प्री डिक्रीमेंट ए एंड पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स ए। ओके, सो दिस इज प्री डिक्रीमेंट and post decrement. Now Java arithmetic operators are used to perform addition, subtraction, multiplication and division etc. Okay, they are used to perform simple arithmetic operations on primitive data types. Yes, so primitive data types हमने बहुत पहले ही देखा था जिन पे हम operations perform कर सकते हैं. Okay, वो होते हैं int, characters, float, double, ये सब होते हैं primitive data types. Okay, so ये हो गया arithmetic operator. अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं. ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया है. सो arithmetic op.java नाम का एक क्लास है. ओके, एंड मेन फंक्शन भी असाइन कर दिया है, दैट इज़ डिक्लेयर कर दिया है. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेशंस. ओके, सो यहाँ पे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट a इज इक्वल टू एक वैल्यू दे देते हैं 10. ओके, एंड इंट b is equal to 20. ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा,
एडिशन, सो वो तो बहुत इजी है, तो लिखते हैं एस आउट। ओके, सो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट एडिशन, ओके, समझने के लिए, और प्लस करेंगे क्या, a प्लस बी का हमें एडिशन करना है, सो सिंपली इन ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, सो सिंपल है। अभी देखते हैं, रन करती हूँ मैं। ओके, देखिए यहाँ पे एडिशन 30, यस करेक्ट है, 10 प्लस 20 30। ओके, सो यहाँ पे एडिशन के बाद कॉलन दे देती हूँ, अच्छा दिखेगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, वो भी सेम है, सो हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके, सो एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन। ओके, सो a प्लस बी था, यहाँ पे करेंगे a माइनस बी। ओके, बट a की वैल्यू क्या है 10 और b की 20, सो आंसर क्या आना चाहिए फिर, निगेटिव, है ना। सो रन करते हैं, देखिए -10 बिकॉज b की वैल्यू बड़ी है a से, है ना, सो इट्स -10। ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड a मल्टीप्लाइड बाय b। ओके, अगेन रन 200। ओके, देखिए मल्टीप्लिकेशन 200, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 that is 200। ओके, नाउ next operation is division। okay, so I am writing here division, so a divided by b। okay, now simply run division 0। okay, 0 क्यों आया, because 10 divided by 20। okay, so 10 divided by 20 0 ऐसा दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज हम चेंज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं 20 और 10। अब ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, रन करते हैं, देखिए 2 डिवीजन इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा था मॉड्यूलस, है ना, सो यहाँ पे मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस का साइन है परसेंट, है ना, रन करते हैं 0। यस, सो मॉड्यूलस मीन्स मैंने क्या बताया था कि जो भी डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज मॉड्यूलस, है ना। सो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करते हैं, सो आंसर दैट इज रिमाइंडर तो 0 ही बचता है। ओके, सो दैट इज 0। नेक्स्ट हमारा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, सो फर्स्ट ले लेते हैं इंक्रीमेंट। ओके, सो यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, इंक्रीमेंट के वक्त मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंक्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। ओके, सो पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, सो पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स होता है कि ए के बाद प्लस के साइन लगेंगे, है ना, आफ्टर ए जो भी प्लस के साइन है इंक्रीमेंट होगा। सो ए पहले असाइन होगा, यानी जो भी वैल्यू है वो पहले असाइन होंगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होंगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्री इंक्रीमेंट। ओके, प्री इंक्रीमेंट, ताकि दोनों का भी डिफरेंस हमें पता चले। सो यहाँ पे देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसे लिखते हैं एंड प्री इंक्रीमेंट में पहले प्लस के साइन आफ्टर दैट ए। ओके, सो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होंगी वैल्यू, देन असाइन होंगी वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 20, तो देखते हैं आंसर क्या आता है, रन कर रही हूँ। ओके, देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट 20 एंड प्री इंक्रीमेंट 22, ऐसा क्यों आया। अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे हमने तो a प्लस प्लस दिया है, ओके, तो वैल्यू तो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे आंसर तो 20 शो कर रहा है, तो वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है। ओके,
जैसे कि ये सेंटेंस में हमने जो बोला है, ये सेंटेंस में वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, बट जो इंक्रीमेंट हुई वैल्यू है वो असाइन होंगी नेक्स्ट स्टेटमेंट को। समझ रहे हो आप, है ना? यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वही दिखाएंगे, दैट इज a प्लस प्लस a की वैल्यू है 20, तो वो वही दिखाएंगा। ओके, समझ रहा है? पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू असाइन होंगी। ओके, a को पहले 20 असाइन हो गई है ना, इसलिए डायरेक्टली आंसर आ गया है 20। फिर वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जो इंक्रीज हुई वैल्यू है ना, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पास होती है, इसीलिए यहाँ पे 21 नहीं आया है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पास हो गई यहाँ पे 21, है ना? सो 21 पे फिर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे प्री इंक्रीमेंट। ओके, फिर इंक्रीमेंट होगी क्या आएगा 21 का, 22। ओके, सो इसीलिए आंसर है 22। ओके, सो पोस्ट इंक्रीमेंट 20 एंड प्री इंक्रीमेंट 22। गॉट इट? अब हम करते हैं डिक्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, यहाँ पे पहले हमने ए के लिए परफॉर्म किया था, अब हम बी के लिए करेंगे। सो लिख रही हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट यानी बी माइनस माइनस, है ना? और लास्ट है प्री डिक्रीमेंट। ओके, सो लिखते हैं प्री डिक्रीमेंट। सो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस बी। ओके, सो डिक्रीमेंट मीन्स हमें पता है कि वैल्यू कम होंगी 1 से। ओके, सो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 10। ठीक है, सो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो देखो यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट 10 एंड प्री डिक्रीमेंट 8। ओके, सेम ही आंसर है जैसे मैंने इंक्रीमेंट में बताया था। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे देखो पहले वैल्यू असाइन हुई है। सो b इज इक्वल टू यहाँ पे 10 ले लिया था। ओके, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, सो पहले b की वैल्यू 10 ये असाइन हो चुकी है, दैट इज प्रिंट हो गया है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, है ना? सो डिक्रीमेंट, सो 10 के बाद डिक्रीमेंट मीन्स 9 हो जाएगा, है ना? सो 9 ये वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी, 9 जो वैल्यू है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पास होंगी। ओके, सो फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मिल जाएंगी 9, है ना? फिर 9 क्या हो गया, पहले 9 डिक्रीमेंट होगा। सो डिक्रीमेंट होके क्या आ गई 8। सो यहाँ पे 8 आएगा और फिर वैल्यू असाइन होंगी। ओके, सो फिर आंसर आएगा b इज इक्वल टू 8। ओके, सो समझ में आ रहा है आपको? सो इस तरह से हम ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन सारे समझ में आ रहे होंगे आपको। बहुत इजी है। ओके, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये प्रोग्राम का। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू ऑपरेटर, ओके, विथ प्रैक्टिकल्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।